विष्णु पुराण के 14वें अध्याय में श्री पराशर मुनि मैत्रेय जी से कहते हैं कि पृथु के अंतर्धान और वादी नामक 2 धर्मज्ञ पुत्र हुए। उनमें से अंतर्धान से उसकी पत्नी शिखंडिनी ने हविर्धान को उत्पन्न किया। हविर्धान से अग्निकुलीना धिषणा ने प्राचीन बर्ही, शुक्र, गय, कृष्ण, वृज और अजिन ये 6 पुत्र उत्पन्न किए। हविर्धान से उत्पन्न हुए भगवान प्राचीन बर्ही एक महान प्रजापति थे, जिन्होंने यज्ञ के द्वारा अपनी प्रजा की बहुत वृद्धि की। उनके समय में यज्ञानुष्ठान की अधिकता के कारण प्राचीनाग्र कुश समस्त पृथ्वी में फैले हुए थे, इसलिए वे महाबली प्राचीन बर्ही नाम से विख्यात हुए। उन महीपति ने महान तपस्या के अनंतर समुद्र की पुत्री सवर्णा से विवाह किया। उस समुद्र कन्या सवर्णा के प्राचीन बर्ही से 10 पुत्र हुए, जिन्हें प्रचेता कहा गया। वे सभी पुत्र धनुर्विद्या के पारगामी थे। एक बार की बात है, प्रजापति की प्रेरणा से प्रचेताओं के महात्मा पिता प्राचीन बर्ही ने उनसे अति सम्मानपूर्वक संतानोत्पत्ति के लिए इस प्रकार कहा। हे पुत्रों, देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि मैं प्रजा की वृद्धि करूं, और मैंने भी उन्हें वचन दिया है। अतः हे पुत्रगण, तुम भी मेरी प्रसन्नता के लिए सावधानतापूर्वक प्रजा की वृद्धि करो, क्योंकि प्रजापति की आज्ञा तुमको भी सर्वथा मान्य है। उन राजकुमारों ने पिता के ये वचन सुनकर उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और पूछा, हे पिताश्री, जिस कर्म से हम प्रजा वृद्धि में समर्थ हो सकें, उसकी आप हमसे भली प्रकार व्याख्या कीजिए। पिता ने कहा, भगवान विष्णु की आराधना करने से ही मनुष्य को निःसंदेह इष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, और किसी उपाय से नहीं। इसके सिवा और मैं तुमसे क्या कहूं। इसलिए यदि तुम सफलता चाहते हो तो प्रजा वृद्धि के लिए सर्वभूतों के स्वामी श्री हरि गोविंद की उपासना करो। धर्म, अर्थ, काम या मोक्ष की इच्छा वालों को सदा अनादि पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की ही आराधना करनी चाहिए। कल्प के आरंभ में जिनकी उपासना करके प्रजापति ने संसार की रचना की है, तुम उन अच्युत की ही आराधना करो। इससे तुम्हारी संतान की वृद्धि होगी। पिता की ऐसी आज्ञा होने पर प्रचेता नामक 10 पुत्रों ने समुद्र के जल में डूबे रहकर सावधानतापूर्वक तप करना आरंभ कर दिया। सर्वलोकाश्रय जगतपति श्रीनारायण में चित्त लगाए हुए उन्होंने 10,000 वर्ष तक वहीं जल में ही स्थित रहकर देवाधिदेव श्रीहरि की एकाग्रचित्त से स्तुति की, जो अपनी स्तुति की जाने पर स्तुति करने वालों की सभी कामनाएं सफल कर देते हैं। तब भगवान श्रीहरि ने प्रसन्न होकर उन्हें खिले हुए नील कमल की सी आभायुक्त दिव्य छवि से जल के भीतर ही दर्शन दिया। प्रचेताओं ने पक्षीराज गरुड़ पर चढ़े हुए श्रीहरि को देखकर उन्हें भक्ति भाव के भार से झुके हुए मस्तकों द्वारा प्रणाम किया। तब भगवान ने उनसे कहा, मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। तुम अपना अभीष्ट वर मांगो। तब प्रचेताओं ने श्री हरि को प्रणाम कर जिस प्रकार उनके पिता ने उन्हें प्रजावृद्धि के लिए आज्ञा दी थी, वह सब उनसे निवेदन की। तदंतर भगवान उन्हें अभीष्ट वर देकर अंतर्धान हो गए और प्रचेता जल से बाहर निकल आए। विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। अब आज्ञा दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।